नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं एस कुमार इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईसीटी जो पेपर नंबर 10 हैं उसमें विगत वर्षों के आए हुए एमसीक्यूज़ के बारे में। अब हम 2015 से लेकर 2023 तक के जितने भी 4 ऑप्शन वाले प्रश्न आए हैं और हर साल आधे आधे नंबर के यानी 1/2 मार्क्स के जो हैं आपके 4 प्रश्न आते हैं, तो उसको मैंने ईयर के हिसाब से ऐड किया है और आपको समझाता चलूँगा। तो आपको क्या करना है, बस पेशेंस रखना है और प्रश्नों की जो व्याख्या है वो सुननी है, क्योंकि रिलेवेंट प्रश्न आपके हर साल एक पेपर से दूसरे पेपर में आते हैं। 2015 के जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न था शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण क्या है। तो शिक्षा में तकनीकी का मतलब है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है हमें किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर। तो आप ऑप्शन पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। शिक्षण व्यू की रचना करना नहीं, शिक्षण विधियाँ नहीं, सूक्ष्म शिक्षण कौशल माइक्रो टीचिंग की स्किल नहीं, कंप्यूटर द्वारा शिक्षण यानी कि कंप्यूटर का एजुकेशन के अंदर यूज़ करना या उसको पढ़ाने के लिए यूज़ करना, आपके टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा शिक्षा के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर द्वारा शिक्षण। अगला आपके सामने प्रश्न है कि जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर शिक्षण करवाते हैं तो उसे क्या या कौन सा शिक्षण कहा जाता है। तो उसे सूक्ष्म शिक्षण नहीं कहा जाता, बहुकक्षीय शिक्षण नहीं कहा जाता, अनुरूपित शिक्षण नहीं कहा जाता, बिल्कुल सिंपल सा है, दल शिक्षण कहा जाता है। यानी एक विषय वस्तु को एक से अधिक टीचर पढ़ाएंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, दल शिक्षण। तीसरा प्रश्न था बूटिंग को लेकर कि बूटिंग क्या होती है। अब बूटिंग को लिखा जाता है BOOTING। बूटिंग कंप्यूटर के अंदर ऐसी प्रोसेस होती हैं जहां कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है या उसे ओपन किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला आंसर, जिसमें बूटिंग का तात्पर्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना। चौथा आपके प्रश्न है कि पावर पॉइंट के अंदर जो दस्तावेज होता है, जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसके अंदर पेज नंबर, पृष्ठ संख्या, फुट नोट या तस्वीर फ्रेम हमें लगाना है, तो यह किस टेब के अंदर मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेब हैं आपके, उसका नाम है इंसर्ट टेब। कौन सी टेब है, इंसर्ट टेब। तो आपको वहाँ से पिक्चर लगाने का ऑप्शन, आपके जो स्पेशल आइकन्स होते हैं या आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो भी इसी इंसर्ट टैब में आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही में शेप्स यानी विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये आपके इंसर्ट टैब के अंदर मिलती हैं। 2015 के 4 प्रश्न हो चुके हैं। अब 2016 के प्रश्नों को देखते हैं। 2016 का आपके यहाँ प्रश्न है कि शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता शिक्षकों के लिए क्यों है। यानी कि ये जो आपके जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है शिक्षा में, उससे फ़ायदा क्या है, वो टीचर के लिए फ़ायदेमंद किस प्रकार से हैं। क्या उससे नए शैक्षिक अनुसंधान कार्य यानी रिसर्च के काम होंगे। यस, ये बात सही है। शिक्षण कौशल को डेवलप करने में यानी कि एजुकेशनल स्किल्स जो हैं वो डेवलप होगी पढ़ाने के लिए। और जटिल विषय वस्तु को सरल बनाया जाएगा, ये भी सही बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी द वाला। फिर अगला प्रश्न है शैक्षिक तकनीकी में दृष्टि बाध्यता के निराकरण हेतु उपकरण का उदाहरण आपको बताना है। यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है यानी कि टीचिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर दृष्टि बाध्यता यानी कि जिसको दिखाई नहीं देता है या देखने में बाधा आती हैं, उनके लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें कि जॉर्ज रीडर एक उपकरण है जो दृष्टि बाधित बालकों के लिए होता है, और ब्रेल लिपि जो है वो भी इन्हीं बच्चों के लिए होती हैं। बाकी जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है या कम सुनाई देता है उनके लिए इंफ्रारेड और हियरिंग एड जो हैं उपयोग लिए जाते हैं, किंतु यहाँ दृष्टिबाधित का पूछ रहा है तो आपका आंसर होगा जॉर्ज रीडर। अगला है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। अब आप सब अच्छे से जानते हैं कि सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहेंगे सीपीयू, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क आपका सीपीयू कहलाता है। अगला आपके सामने प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का प्रकार का उदाहरण कौन सा है। तो आपको चूज करना है कि कौन सा है। तो LAN इसको कहते हैं लेन लोकल एरिया नेटवर्क, ये हैं। वेन WAN इसको कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, और वो एक होता है मेन यानी कि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तीनों हैं, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी द वाला।
2017 के प्रश्नों को देखते हैं। 2017 का पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम कंप्यूटर सहायक अधिगम यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग, जिसे हम कहते हैं CAL, कंप्यूटर एडेड लर्निंग यानी कि कंप्यूटर की सहायता से पढ़ाने का जो सबसे पहले कार्यक्रम है वह अमेरिका से शुरू हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलपिंग जो नेशन थी, जो कंट्री थी, वो उस समय वही हैं। अभी तो वर्तमान में लगभग हर जगह यह उपलब्ध हो चुका है, किंतु सबसे पहले जहाँ शुरुआत हुई इस चीज़ की वह अमेरिका है। अगला है जनसंचार का माध्यम क्या है। अब जब आप हमारे फर्स्ट ईयर की क्लास देखोगे तो वहाँ आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई है, मास मीडिया। मास मीडिया और मास मीडिया में मैंने आपको समझाया था रेडियो और टेलीविज़न की उपयोगिता यानी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे। तो आपको मैंने वहाँ बताया था कि मास मीडिया का मतलब होता है जनसंचार के साधन, जनसंचार यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के माध्यम। वो समाचार पत्र भी हैं, रेडियो भी हैं, दूरदर्शन भी हैं। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी द इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर में ऐसी कौन सी इकाई हैं जो गणना करती हैं। अब गणना करने का नाम उसके अंदर छुपा हुआ है, जिसे कहते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब होता है गणितीय संक्रिया करने से संबंधित आपकी यूनिट या इकाई। तो ALU इसका आंसर होगा, ALU। अगला आपके 2017 का प्रश्न था कि इंटरनेट के मदद से व्यापार करना क्या कहलाता है। वो कहलाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब इंटरनेट के माध्यम से कॉमर्स यानी सेल करना और बाई करना है, खरीदना और बेचना, ये व्यापार करना है इंटरनेट के माध्यम से, ई कॉमर्स कहलाता है। अब हम 2018 वाले प्रश्न देखते हैं। 2018 का पहला प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कंप्यूटर को जो जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाए और जिन सॉफ्टवेयर के मदद से आपका जो लाइफ स्टाइल है या जो आप सीखना चाहते हैं वो ईजी बन जाता है। जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह जो हैं वह आपके किसके अंदर आते हैं, विंडोज़ के अंदर आते हैं। तो विंडोज़ के अंदर आने वाले ऑपरेटिंग आपके सॉफ्टवेयर हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़। तो यहाँ विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS डांस हैं, लिनक्स हैं। मदरबोर्ड एक आपके हार्डवेयर हैं जिसके अंदर रैम रोम वगैरह यानी कि मेमोरी जो हैं वो लगाई जाती हैं, जो CPU के अंदर होता है। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक हार्डवेयर है जिसको छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम को आप फिजिकली यानी कि अपने हाथों से इनसे छू नहीं सकते हैं। अगला देखते हैं शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण। वही बात है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है शिक्षा के अंदर, तो शिक्षण विधि द्वारा नहीं होगा, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा नहीं होगा, और कोई वाला ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ आएगा आपका सीधा आंसर OHP। OHP का मतलब होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। यानी कि आपने देखा होगा आजकल स्कूलों में कि बच्चों को क्लासरूम में बिठाया जाता है, कंप्यूटर वाली क्लासरूम में, और एक वाइट जो आपके मतलब दीवार होती हैं उस पर बच्चे के माथे के ऊपर लगाया जाता है आपके प्रोजेक्टर। वो प्रोजेक्टर को जो है प्रोजेक्टाइल किया जाता है दीवार पे, फिर उसमें वीडियो स्लाइड्स वगैरह बच्चों को दिखाई जाती हैं। तो वो OHP कहलाता है और वो एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। अगला आपके सामने प्रश्न है, ब्रेल डिस्प्ले। ब्रेल डिस्प्ले का उपयोग किसके लिए करेंगे। तो ब्रेल डिस्प्ले का जब हमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो ब्रेल डिस्प्ले आप याद रखें कि ब्रेल डिस्प्ले केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हैं, यानी कि ऐसे बालक या बालिकाएं जिनको देखने में समस्या आती हैं वो ब्रेल लिपि या ब्रेल डिस्प्ले का प्रयोग करेंगे, और जॉर्ज रीडर भी उन्हीं के लिए काम में आने वाला उपकरण है। अब हम आपको ये बता चुके हैं कि नेटवर्किंग के अंदर MAN क्या होता है, मेन का मतलब है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ये आपका कहलाता है MAN। अब आगे 2019 के प्रश्नों को देखते हैं। 2019 का पहला प्रश्न था कि नेटवर्क का सबसे छोटा रूप क्या होता है। जब आप नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लेन कहते हैं, वह सबसे छोटा एरिया वाइज यानी क्षेत्र विशेष का नेटवर्क होता है। तो LAN जिसे लेन कहा जाता है यह सबसे छोटा नेटवर्क स्वरूप है। अगला है इंटरनेट की मदद से व्यापार, ई कॉमर्स। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। NCF 2005 के अनुसार शिक्षण का और आपके अधिगम की धुरी यानी मुख्य केंद्र या सेंटर पॉइंट क्या है, तो वो होता है बालक। NCF 2005 का कहना ये है कि जो पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम बनाया जाएगा वो बालक के अकॉर्डिंग, उसके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बालक आपके सेंटर पॉइंट हैं पढ़ने पढ़ाने से संबंधित। अगला है CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका नॉर्मल सी बात है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई इसका सही आंसर हो जाएगा। 2020 के प्रश्नों में बढ़ते हैं। 2020 का प्रश्न क्या है कि कौन सा शिक्षा में तकनीकी नहीं है। तो तकनीकी नहीं है यानी कि वो नॉर्मल होगा। टेबलेट शिक्षा में पढ़ाने के लिए काम में आता है, मोबाइल भी आता है,
पढ़ने पढ़ाने में रेडियो भी जो है शिक्षा के लिए काम में लिया जाता है। आगमन निगमन विधि भी है शिक्षा के लिए, किंतु वह टेक्नोलॉजी नहीं है, वह तो एक विधि है, एक तरीका है जिससे छात्रों के पढ़ाई को मनोरंजक, रोचक और प्रभावी बनाया जाए। तो वो विधियाँ हैं, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, किंतु रेडियो, मोबाइल, टैबलेट आपके टेक्नोलॉजी हैं। आगे देखते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, यह किसने दी है? तो ये देने वाले का नाम है B.F. स्किनर, यानी कि आपके स्किनर महोदय जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि दी है। इसको हम आगे की जो वीडियोज आएंगे उसमें डिटेल डिस्कस करेंगे। ऐसा ना समझे आपकी जो है आपको सीधा बताया जा रहा है, किंतु अब क्या करें, आपको सभी प्रश्न सभी सालों के पढ़ा रहे हैं, तो ये उस हिसाब से आपको जल्दी जल्दी में बताया जा रहा है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और समय रहते आप इन चीज़ों को अच्छे प्रकार से पढ़ के जाएँ। अगला प्रश्न है आउटपुट यूनिट का उदाहरण है। आउटपुट का मतलब होता है कि जो आपके प्रदर्शित होती हैं बाहर की ओर या हार्ड कॉपी के रूप में प्रकट होती हैं। प्रिंटर से हार्ड कॉपी यानी कि कागज़ के ऊपर प्रिंट ली जाती है, तो प्रिंटर आउटपुट हैं। मॉनिटर पे चीज़ें प्रदर्शित होती हैं बाहर की ओर, तो ये भी आउटपुट हैं। स्पीकर में ध्वनि बाहर की ओर सुनाई देती हैं, बाहर अंदर से बाहर आती हुई सुनाई देती हैं, तो वो आपका आउटपुट है, यानी उपरोक्त सभी द आ जाएगा। अगला आपके हैं इक क्लोनर। इक क्लोनर क्या है, यानी EIKCLONER क्या है? तो याद रखें, ये न तो किसी प्रिंटर का प्रकार है, ना मॉनिटर का है, ना कोई ऐसा हार्डवेयर होता है। यह एक कंप्यूटर वायरस है जो कंप्यूटर की सूचनाओं को करप्ट करने के लिए या डाटा को जो है आपके करप्ट कर देता है, जिससे आपके जो फाइल होती हैं, डाटा आप जो सूचनाएं रखते हो, वह फिर ओपन नहीं होती हैं। तो यह एक कंप्यूटर वायरस है। अब यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो जो आप इसके देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करके हमारे परिवार, हमारे यूट्यूब चैनल के सदस्य बन सकते हैं, ताकि भविष्य में आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सीधे आपके मोबाइल के यूट्यूब पर जो है आपको मिल जाए। अब 2021 का पहला प्रश्न था कि शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न जैसा 2020 में पूछा गया। तो प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं, अभी आपको मैंने बताया था OHP। स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, ये तो टेक्नोलॉजी से संबंधित बात है। शिक्षण विधियाँ टेक्नोलॉजी नहीं हैं। शिक्षण विधियाँ वो तरीके हैं जिससे आपको पढ़ाने में रोचकता, सुगमता, सरलता होती हैं। अगला है समावेशी शिक्षा क्या है? तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ। समावेशी शिक्षा दो तरह के बच्चों के लिए हैं, एक तो सामान्य बच्चे और दूसरा विशेष बच्चे, जिसे हम CWSN कहते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब दोनों को एक ही छत के नीचे शिक्षा देनी है, तो वह समावेश करना पड़ेगा आपको दोनों का। तो मर्ज करने वाली क्लासेज जो होती है वो विशेष योग्य बच्चों के साथ नॉर्मल बच्चों की शिक्षा है, तो दोनों को एक साथ एक छत के नीचे शिक्षा देंगे। अगला है कौन सा इनपुट यूनिट नहीं है, यानी इनपुट उपकरण नहीं है। इनपुट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है बटन दबाने से, क्लिक करने से कंप्यूटर के अंदर जो है सूचना पहुंचे। तो कीबोर्ड का बटन दबाने से सूचना कंप्यूटर के CPU के माध्यम से अंदर जाती हैं। माउस भी बिल्कुल वैसा ही है, क्लिक करने से अंदर जा रहा है, स्कैन करने से चीज़ें कंप्यूटर के अंदर जा रही हैं। प्रिंटर आउटपुट जो है बाहर देता है, यानी हार्ड कॉपी प्रिंट करके बाहर देता है, तो आउटपुट यूनिट ही इनपुट नहीं है। अगला है ईमेल आईडी का सही फॉर्म कौन सा होता है? तो आपको सीधा सा पता है कि जैसे हम बात करें किसी रमेश नामक व्यक्ति की ईमेल आईडी बनाने की, तो अगर रमेश ने ऐसे ईमेल आईडी बनाई तो वो लिखेगा ramesh123@gmail.com। इसको कैसे बनाएगा? @gmail.com। तो ये हमने बना लिया। तो रमेश यानी कि ABC और @ आ गया, फिर जीमेल आएगा, फिर .com आएगा, यानी कि आपका C वाला ऑप्शन सही है, abc@gmail.com। 2022 के प्रश्न देखते हैं। 2022 का पहला प्रश्न है सतत व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम CCE कहते हैं, वो के लिए कौन सी शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका D वाला ऑप्शन। जब आपने CCE पढ़ा है तो उसके टूल्स में आपने पढ़ा था, टूल्स और टेक्निक्स में, कि ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि आपके अवलोकन किया जाता है, पोर्टफोलियो करवाए जाते हैं, जो उस बच्चों के जो काम होते हैं जो हम साल भर इकट्ठा करते हैं, कि उनको कोई जो है ये काम दिया गया था उसको इकट्ठा कर रहे हैं, और प्रदत्त कार्य, घरेलू काम जो घर के देने के होते हैं, वो सभी आपके CCE में शामिल हैं, यानी कि यह उपरोक्त सभी शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होता है CCE के अंदर। अगला है श्रवण संबंधित निर्योग्यता। श्रवण का मतलब जिसको सुनाई नहीं देता है, तो ऐसी बाध्यता है, ऐसी अयोग्यता है, तो उसके लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो हेयरिंग एड, सुनने के लिए जो एड काम में ले जाता है, वो बिल्कुल सही बात है। इंफ्रारेड, ये भी सही है। आई कम्युनिकेटर, केवल सुनाई नहीं देता है, दिखाई तो देता है, तो आई कम्युनिकेटर भी श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो तीनों आपके हैं उपयुक्त, सभी द इसका आंसर होगा।
सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताना है। सॉफ्टवेयर का मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने वाले प्रोग्राम होते हैं। तो ये एमएस ऑफिस होगा। कीबोर्ड आपके क्या हैं, इनपुट हैं। माउस भी इनपुट सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हैं, यानी कि ये तो इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। आपके एमएस ऑफिस क्या है, सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्राम का एक समूह है। आगे देखते हैं एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ है। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। अब आपको मैं बता देता हूँ। पहले डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड, दूसरे का मतलब होता है वाइड, तीसरे का मतलब होता है वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ये द वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 2022 तक के प्रश्न पढ़ चुके हैं। अंतिम जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं 2023 के, उसको भी देखते हैं। वर्चुअल कक्षा कक्ष के लाभ क्या हैं, यानी कि डिजिटल कक्षा कक्ष होता है कंप्यूटर कक्ष, उसके फायदे क्या हैं। क्या यह भौगोलिक बाधाओं को दूर करता है, बिल्कुल सही है कि जयपुर की क्लासें हम अपने घर पे बैठ के पढ़ पा रहे हैं, तो हमें वहाँ जाके उस भूगोल के परिवेश में जाके नहीं पढ़ना पड़ रहा है। एक साथ कई व्यक्तियों से कम्युनिकेशन किया जाता है। तो यूट्यूब में जब लाइव क्लासें होती है तो एक साथ में हम कितने बच्चों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। साथ ही में सत्र को, उस क्लास को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो उपयुक्त सभी द इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रव्य और दृश्य उपकरण ढूंढना है। रेडियो केवल श्रवण उपकरण हैं, स्पीकर सुनने से संबंधित हैं, प्रिंटर आउटपुट हैं, टेलीविजन टीवी को देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी इनपुट यूनिट नहीं है। जो इनपुट नहीं है वो आउटपुट होगा। माउस क्लिक करते ही चीज़ें अंदर की ओर इंस्ट्रक्ट होती हैं, निर्देशित की जाती हैं। इसके अंदर चीज़ें बाहर से अंदर की ओर भेजी जा रही हैं फाइल के रूप में। कीबोर्ड कोई भी बटन दबाने से सूचना अंदर जा रही हैं। प्रिंटर प्रिंट करके बाहर प्रदर्शित कर रहा है। आउटपुट हैं, इनपुट नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा स। अगला है और अंतिम प्रश्न है 2023 का, कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB के, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये एक ऐप भी हैं और एक आपकी योजना भी है, जिसके माध्यम से जो कोरोना काल में पढ़ाई बच्चों की छूट गई थी उसको कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से जो है वर्तमान क्लास के अंदर पिछली कक्षाओं का मैटर पढ़ाया जाता है। तो कार्य पुस्तिकाएं बच्चों के पुराने जो उन्होंने कुछ मिस कर दिया था पिछली कक्षाओं में न पढ़कर, तो उसको यहाँ पढ़ाया जाता है। तो ये आपके 2023 तक के प्रश्न हो चुके हैं। यह PDF आपको निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सभी प्रश्न के आंसर आपको पता लग गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने काफ़ी अच्छे प्रकार से आपको समझा दिया है। आगामी कक्षाओं में काफ़ी अच्छे तरीके से और हम पढ़ने वाले हैं।